हे एवरीवन, वेलकम टू विद हार्ट एंड सोल टैरो। आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है उसका टाइटल है कि आपको अपनी लव लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। स्पेशली ये रीडिंग आपके लिए तब इम्पॉर्टेंट हो सकती है अगर आप अपनी लव लाइफ में गाइडेंस सीख कर रहे हो। इस रीडिंग के लिए प्लीज़ हमें 3 पाइल्स दीजिए, एंजल्स डिवाइन प्लीज़। ओके, so first, second, one more, okay, third, okay, just a minute, okay, third, okay, so चलिए देखते हैं हमारे कार्ड्स कौन से हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है वो है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून इन एरीज, अभी अभी न्यू मून होके गया है और देखिए हमारे पास न्यू मून का कार्ड है। ओके, सो हो सकता है आपके लिए कोई मेजर चेंजेस हों आप लोगों के लिए। ओके, जो लोग भी कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट करें, सो इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, सो सेकंड कार्ड हमारे पास है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। और जो थर्ड कार्ड है हमारे पास वो है वर्क थ्रू योर फियर्स। ये भी न्यू मून का कार्ड है, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके, सो तीनों कार्ड्स को एक बार आप देख लीजिए। मैं इनके साथ आपको क्रिस्टल इनके साथ जो एसोसिएटेड क्रिस्टल्स हैं उनके साथ भी इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके, सो इनके साथ जो क्रिस्टल्स हैं वो हैं, कार्ड 1 के साथ जो क्रिस्टल है वो है रेड जैस्पर। ओके, कार्ड 2 के साथ जो क्रिस्टल है वो है सोडेलाइट। ओके, और कार्ड 3 के साथ जो क्रिस्टल है वो है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट। ओके, सो यस, आप एक बार केयरफुल लुक दे दीजिए इन तीनों कार्ड्स पे और यस आप चूज़ कीजिए कि आपको कौन सा कार्ड चूज़ करना है। एट द सेम टाइम हो सकता है कि कोई 2 खास लोग हो जिनके साथ अपना आप लव रिलेशनशिप इम्प्रूव करना चाहते हो। सपोज़ एक कोई लव पार्टनर हो और सेकंड हो सकता है आपका कोई फैमिली मेम्बर हो। सो आप जिस भी पर्सन से रिगार्डिंग आप रीडिंग देख रहे हैं उसको इमेजिन करिए और आपके सामने आपको जो लगता हो कि ये कार्ड आपको चूज़ करना चाहिए, आइज़ ओपन करते ही ओके, सो आपको वो कार्ड चूज़ करना चाहिए। एट द सेम टाइम फिर अनदर पर्सन के लिए आप फिर से उन्हें इमेजिन करें और देखिए कि आपको कौन सा कार्ड चूज़ करना चाहिए। ओके, सो जैसे आपके लिए ये आपकी सिचुएशन में वर्क करें आप वैसे पाइल सिलेक्शन करिए। ओके, सो हैव अ लुक। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, कार्ड 1, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, कार्ड 2, और हमारे पास जो थर्ड कार्ड है वो है वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके, आई होप आप लोगों ने अपने लिए कार्ड सेलेक्ट कर लिया होगा और अब हम आपकी रीडिंग्स में जंप करते हैं। ओके, सो रीडिंग्स के जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग्स में। हाय कार्ड नंबर 1। ओके, सो आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। हम देख रहे हैं कि क्या आपको अपने लव लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। ओके, सो चलिए देखते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट इधर मिलेगा। ओके, सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो कार्ड नंबर 1 मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि हम आपकी रीडिंग में प्रोसीड कैसे करेंगे। ओके, सो हम एक एक ओरेकल कार्ड लेंगे ओके आपके लिए, और टैरो कार्ड से हम आपके लिए मैसेज देखेंगे और इन द एंड हम आपके लिए एंजल मैसेज देखेंगे। अगर हमें रीडिंग की डिमांड लगती है कि हम आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड्स पुल आउट करें कि आपकी सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव करना है, सो हम वो भी करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है। ओके, सो एंजल्स डिवाइन प्लीज़ बताएं कि कार्ड नंबर 1 के लिए क्या है हमारे पास, उनकी लव लाइफ सिचुएशन के लिए
एंजल्स डिवाइन प्लीज गाइड। ओके, सो आपके पास है द केव कार्ड। आपको आपकी लव लाइफ सिचुएशन में क्या करना चाहिए, राइट। सो आपके पास है केव कार्ड। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। हो सकता है कुछ अनहिडन हो, कुछ आपके सामने पहले क्लियर नहीं हो, कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कोई क्लियर नहीं हो, वो आपके सामने आ सकते हैं। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे काइंड ऑफ डार्क है और इन दी डार्क देयर आर आइज़। यहाँ पे अगर आपको आइज़ दिख रही हो, ओके, सो यस, आपको कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो काइंड ऑफ आपकी सिचुएशन में लाइट लाएगी या क्लैरिटी लाएगी। ओके, और यहाँ पे हमारे पास कार्ड है इट्स टाइम टू टेक एक्शन अलॉन्ग विद न्यू मून। ओके, सो न्यू मून न्यू चेंजेस को दिखाता है, नई तरह के स्टार्ट्स को भी दिखाता है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सो हो सकता है उसके बाद आप अपनी जो सिचुएशन है उसमें बेटर डिसीजन ले पाएँ स्ट्रेंथ के साथ, ग्राउंडेड होके। रेड जैस्पर का जो स्टोन है इनफैक्ट वो भी स्ट्रेंथ, ग्राउंडेडनेस कि अब जो हुआ सो हुआ, अब एक्चुअली रियल टाइम में क्या नेसेसरी एक्शंस लेने चाहिए उस पर दिखाता है, स्ट्रेंथ को दिखाता है, पावर को दिखाता है। ओके, और एक्शन टेकिंग और करेजियस एबिलिटी को दिखाता है। सो हो सकता है वो तभी हो सकता है जब आपको आपकी सिचुएशन में क्लैरिटी हो, आपके अंदर कैसे करेज आएगा। ओके, जब आपको क्लैरिटी होगी कि आपकी सिचुएशन यहाँ पे है और इसमें यही उचित होगा करना। ओके, जब कन्फ्यूजन होगा, जब डिसीजन नहीं लेने की स्टेट होती है, तब आदमी कंफ्यूज ही रहता है। ओके, हम बाकी आपके कार्ड से देखते हैं। कार्ड नंबर 1 के लिए एंजल्स डिवाइन प्लीज़ एक कार्ड दें हमें उनकी लव लाइफ सिचुएशन के लिए। ओके, देखिए बैक ऑफ द डेक में है कम्युनिकेशन। सो कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो सकता है। ओके, और यहाँ पे है गाइड। ओके, गाइड से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी सिचुएशन काफ़ी टाइम तक कंफ्यूज रही हो, लेकिन सडनली कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या चेंज आ सकता है। हो सकता है कि कोई ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन या कोई किसी के द्वारा कोई इंपॉर्टेंट गाइडेंस मिलना कि आप ऐसे मूव करें, हो सकता है आपके पार्टनर को या आपको। ओके, सो चलिए देखते हैं कि कैसे कोई आके आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे और गाइड करे आपकी सिचुएशन के लिए। ये इस तरह से भी हो सकता है। एंड देखिए यहाँ पे भी लॉयन है। लॉयन शोज पावर एंड स्ट्रेंथ। सो क्लियरली जो भी एक्शन टेकिंग एबिलिटी है वो काफ़ी पावरफुल और स्ट्रेंथ के साथ है, काफ़ी फर्म एक्शन है जो काइंड ऑफ इस सिचुएशन को एक नया टर्न देखा। ओके, सो एक और कार्ड ले लेते हैं एंजल्स डिवाइन की तरफ से आपकी लव लाइफ सिचुएशन के लिए। ओके, स्काइथ। ओके, स्काइथ कार्ड है आपके लिए। और जैसे होता है कि जब गेहूं पक जाता है सो हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सन है, हो सकता है कोई नई शुरुआत हो सकती है आपकी सिचुएशन में। सो देखते हैं कि कैसे आपके लिए चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन let me arrange in a proper way, please just hold on 2 minutes. I think these cards are visible. Let me do it like this. Okay, so चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके टैरो कार्ड्स क्या शो कर रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या शो कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को उनकी लव लाइफ सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसके लिए प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। एट द सेम टाइम उनकी सिचुएशन में क्या चल रहा है उसके ऊपर भी थोड़ा जो है इन्फॉर्मेशन दीजिए। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड। ओके, एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड। आई थिंक नाउ वी कैन डू 1 2 ओके 3 4 5 and 6। ओके, सो बैक ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स भी नए स्टार्ट्स को दिखाता है। ओके, और क्लियरली आपको बोला जा रहा है कि
हो सकता है आपको कोई आइडिया आ सकता है, हो सकता है आपके दिमाग में कोई पावरफुल थॉट आ सकता है जो काइंड ऑफ आपकी वरीज़ को गायब करेगा और आपको कोई सही एक्शन लेने पे मजबूर करेगा। ओके, और हो सकता है अभी आप सैड हों, उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो कि आपके लिए कोई रेवोल्यूशनरी मोमेंट आ सकता है आपकी लव लाइफ में। ओके, हम आपके कार्ड्स देखते हैं, उसके बाद हम बेटर जज करेंगे। ओके, आपके लव लाइफ सिचुएशन में क्या है? एंजल्स डिवाइन प्लीज। फर्स्ट कार्ड इज लवर्स। ओके, सेकंड कार्ड जो है पेज ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स देखिए, आप स्टेप कर रहे हैं दूसरी टेरिटरी में। हो सकता है पहले आपके जो भी आपने चैलेंजेस फेस किए वो काइंड ऑफ आपके लिए लर्निंग्स हो। लाइट बल्ब्स नहीं होते कि मतलब जो आपके ब्रेन को ब्रेनस्टॉर्म करें, चार्ज अप करें, दौड़ाने पे मजबूर करें। तो हो सकता है पहले जो आप लोगों ने सिचुएशंस फेस की हों वो काइंड ऑफ आपके लिए लाइट बल्ब की तरह हो कि कैसे कैसे आप इम्प्रूव हों, कैसे आप आगे बढ़ें, कैसे आप सिचुएशन को इम्प्रूव करें। लेकिन अब जो दूसरे फेज़ में आप जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपका काइंड ऑफ बेटर होगा फेज़, क्योंकि अब आप एक दूसरे को समझ गए हैं। पहले हो सकता है अंडरस्टैंडिंग में ही आप लोगों के बहुत थॉट्स होते हों, कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, इन सब चीज़ों को समझने के लिए ही आप लोग चैलेंजेस और बैलेंसिंग का गेम खेल रहे हो। ओके ओके, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। लेट मी पुट इट लाइक दिस। आने वाला पीरियड आपका बहुत ही प्रॉमिसिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड, मैजिशियन कार्ड और यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स, मुझे इन्हें बेटर अरेंज करने दीजिए। ओके, सो जैसा कि मैं आप लोगों की रीडिंग में देख रही हूँ, कार्ड नंबर 1, जो आपका रिलेशन है वो काफ़ी डिवाइन रिलेशनशिप है एंड मुझे काफ़ी हद तक डेस्टिन्ड रिलेशनशिप भी लग रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, आपके रिलेशनशिप में मुझे कहीं भी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। ओके, इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि ये काइंड ऑफ रिलेशनशिप ऐसा है जो काइंड ऑफ डिवाइनली गाइडेड है, प्योर है, इसमें इमोशंस की बहुत प्योरिटी है। ओके, एट द सेम टाइम अगर ये रोमांटिक पार्टनरशिप है तो हो सकता है आप लोगों के बीच में पैशन और डिज़ायर भी बहुत हो एक दूसरे के प्रति। ओके, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इस लवर्स रिलेशनशिप के आप देखिए स्टार्टिंग में है लवर्स रिलेशनशिप और इन द एंड जो है वो है 10 ऑफ कप्स। ओके, सो आप पूरे चांसेस हैं इस रिलेशनशिप के कंप्लीशन स्टेज पे जाने के। ओके, पूरे चांसेस हैं कि आप इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म एक्सेप्ट करें और लॉन्ग टर्म इस कनेक्शन की तरफ जाएं। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट मोर बेटर। ओके, सो आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? ओके, सो आपने अगर देखा हो कि सबसे पहला कार्ड जो आया था वो आपका केव कार्ड आया था। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप हो सकता है अपने इमोशन से भाग रहे हो, आप इस रिलेशनशिप से भाग रहे हो। ओके, जैसे कि आप सपोज़ आप एक जंगल में ट्रैवल कर रहे हो और बहुत अंधेरा हो, आप उस केव में जाने से पहले सोचते हैं 10 बार सोचते हैं, किसी भी गुफा में जाने से पहले 10 बार सोचते हैं। सिमिलरली, लेकिन जैसे ही आप उस गुफा में जाते हैं तो वो आपको बाहर के जंगल के एनवायरनमेंट से बचाता है, एट द सेम टाइम एक संरक्षण, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना। सो सिमिलरली अब आपने ये ट्राई किया कि आप अपने अंदर झांक कर देखें, आप अपने इमोशन से भागना, आपने अपने इमोशन से हो सकता है भागना छोड़ा हो और एक्चुअली में ट्रू रियलिटी में वो चीज़ें अपने अंदर देखी हूँ कि यस, क्या चीज़ें आपको खुश करती है, क्या चीज़ें आपको इल्यूमिनेट और लाइट अप करती हैं, या सिंपल बेसिक से बेसिक कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। ओके, किन चीज़ों की तरफ आप मेनली एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी डिज़ायर किस तरफ है। ओके, सो यस, ये काफ़ी प्योर और डिवाइन कनेक्शन है। यहाँ पे स्टार कार्ड है, सो मुझे लगता है कि आपकी विश भी हो इस कनेक्शन को बनाए रखने की, मेंटेन रखने की, और तभी शायद आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं। ओके, सो यस, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी कंप्लीटली डिज़ायर है इस रिलेशनशिप को बचा के रखने की।
ओके लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अभी या आने वाले समय में हो सकता है कि आप डीपली ये चीज़ देख पाएंगे, अपने इमोशन से भागेंगे नहीं और डीपली देख पाएंगे कि क्या आपके लिए सही है। और तभी यहाँ पे गाइड का भी कार्ड था। गाइड और कोई नहीं, आप खुद ही हैं गाइड अपने। ओके जब आप इन इमोशंस का चेक करेंगे, जब आप क्लियरली टू द पॉइंट जाएंगे उन चीज़ों तक जिन चीज़ों को आपको फिगर आउट करना है, आपके इमोशंस को आपको देखना है। ओके जब आप डीप डाउन जाएंगे कि आपको क्या चाहिए, आपके क्या डिज़ायर है, अगर कोई रिलेशनशिप है तो इसमें आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको क्या करना चाहिए। ओके जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे तब जो है अपने आप को आप राइट गाइड कर पाएंगे। ओके और कोई गाइड नहीं है, आप ही गाइड हैं। जब आप अपने अंदर झांकेंगे तभी आपको ये क्लैरिटी मिलेगी, ये पावर मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी कि आप अपने लिए एक्शन लेने को रेडी होंगे। ओके जो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव करेगा। ओवरऑल यहाँ पे मेजॉरिटी अगर आप देखें तो मेजर कार्ड्स है। मेजर मीन्स मेजर लाइफ इवेंट्स को डिटरमाइन करने वाले। ओके मेजर लाइफ इवेंट्स को शो करने वाले। सो आप यहाँ पे देखिए लवर्स कार्ड है, स्टार कार्ड है, मैजिशियन कार्ड है। ओके सो करीबन हमारे पास 3 तो मेजर कार्ड्स हैं। ओके और यहाँ पे एक्शन टेकिंग पे बहुत प्रेफरेंस दी जा रही है। ओके आपने जो कार्ड सेलेक्ट किया है वो एक्शन टेकिंग है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आने वाले समय में यह हो सकता है अभी भी आप अपनी चॉइसेस को चूज़ करेंगे और बोल्डली उनकी तरफ एक्शन लेंगे। आप अपने इमोशन से भागेंगे नहीं, इनफैक्ट उनको फेस करेंगे। सिंपल से सिंपल, अगर आप किसी लव पार्टनर को पसंद करते हैं, ओके आप उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, सो आप रिस्क लेंगे। आप रिस्क लेंगे दूसरी साइड जाने का, उनको अपने इमोशंस कन्फेस करने का, उनकी तरफ आगे बढ़ने का और जो है उनके साथ हैप्पी फैमिली लाइफ कमिटमेंट के लिए प्रपोजल देने का। ओके आप ऐसा करेंगे और ये बहुत सही समय है एक्शन लेने के लिए। हो सकता है ये डिवाइन टाइमिंग हो आपके लिए। ओके क्योंकि आप देखिए आपके में 10 ऑफ कप्स है और ये जो है मैंने आपसे कहा था जैसे वीट हार्वेस्ट के समय जब गेहूं की कटाई होती है, सो हमारा जो पूरे साल का कह लो या पूरे टाइम का जो एफर्ट है वो हम इंजॉय करते हैं। एक हैप्पीनेस होती है इसमें, ठीक है, एक फुलफिलमेंट होती है इसमें। और इसमें यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10 कंप्लीटनेस को शो कर रहा है। ओके सो 10-10 आप चाहें तो इस एंजल नंबर को सर्च कर सकते हैं कि 10-10 का क्या मतलब है। ओके अदरवाइज़ मुझे काइंड ऑफ ऐसे लग रहा है कि मेजॉरिटी आपकी लाइफ में कंप्लीटनेस आ रही है, आपके लव रिलेशनशिप के इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं। ओके और कोई नहीं, आप खुद ही इश्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं। ओके आप खुद ही क्लैरिटी लेंगे अपने लिए और कोई बोल्ड मूव लेंगे। ऑल्दो वो रिस्की हो सकता है आपके लिए, लेकिन वो आपको कंप्लीटनेस और फुलफिलमेंट तक पहुंचाएगा। ओके सो अगर आपके मन में काइंड ऑफ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि ये काइंड ऑफ आपके लिए रिस्की है, ये डेंजरस है, ये सेफ़ नहीं है आपके लिए स्टेप आउट करना आपके कंफर्ट जोन से, सो फ़िलहाल मुझे आपके कार्ड्स देख के ये लग रहा है कि रिज़ल्ट जो है काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। ओके सो रिज़ल्ट काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। ऑल्दो थोड़ा कॉशियस रहिएगा। ओके और यस आप केयरफुली बढ़िएगा, लेकिन आपके फेवर में जाएगा रिजल्ट्स, क्योंकि यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। आप एक्सेस में खुशी होगी, आपकी एक्सेस में। ओके और आपका ये डिवाइन रिलेशनशिप है, सो कोई भी चिंता या वरीज करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ओके ईश्वर आपके साथ हैं। और मैं आपके लिए देख लेती हूँ कि एडिशनल वैसे तो मुझे लग रहा है कि आपको स्टेप ऑन ही करना है। ओके अपनी इनर वॉइस या जो आपको लगता है कि जिस भी चीज़ अपने इमोशंस को देख के आपको जो एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन लेंगे आप। लेकिन मैं फिर भी आपके लिए देख लेती हूँ कि 2 कार्ड गाइडेंस से देख लेती हूँ कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ओके सो एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गिव 2 कार्ड्स फॉर कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। 2 कार्ड्स दीजिए एंजल्स डिवाइन प्लीज़। ओके आई थिंक दिस वन, और एक और ले लेते हैं। ओके 2 कार्ड्स ले लिए हैं हमने आपके लिए। और देखिए बैक ऑफ द डेक में भी है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये भी एक्शन टेकिंग को। सो आपको हर तरफ से यहाँ पे गाइड किया जा रहा है कि आप एक्शन लीजिए अपनी सिचुएशन में। ये डिवाइन टाइमिंग है। इस समय आप जैसे फ्रूट सोच रहे होंगे ना,
उससे बेटर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस की एनर्जी है, फुलफिलमेंट की एनर्जी है। सो आपको काइंड ऑफ अगर डेंजर लग रहा हो, रिस्की लग रहा हो, लेकिन बहुत पास हैं आप अपने कंप्लीशन की तरफ, अपनी लव लाइफ को सक्सेसफुल करने की तरफ आप बहुत पास हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं कार्ड नंबर 1 आप लोगों के लिए क्या है। ओके, सो यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो 10 ऑफ सोर्ड्स एंड ऑफ साइकिल। हो सकता है पहले आप लोगों ने बहुत हर्डल्स फेस किए हों। ओके, पहले आप लोगों ने बहुत हर्डल्स फेस किए हों, चुनौतियाँ फेस की हों अपनी लव लाइफ में, और यहाँ पे देखिए राइज अप होके न्यू बिगिनिंग की तरफ देखा जा रहा है, सन की तरफ देखा जा रहा है। जो पुरानी चीज़ें हुई उन्हें लेट गो किया जा रहा है और फ्यूचर की तरफ देखा जा रहा है। ओके, सो आपको एडवाइस है कि आप फ्यूचर आउटलुक रखें, पास्ट में जो हुआ उसको भूल जाएं, क्योंकि वो काइंड ऑफ आपको स्ट्रॉन्ग या आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए वो चैलेंजेस इम्पॉर्टेंट थे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए वो चैलेंजेस इम्पॉर्टेंट थे। और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, सो 2 ऑफ पेंटिकल्स काइंड ऑफ जगलिंग, स्ट्रगलिंग, इन चीज़ों को दिखाता है। ओके, सो मैं आपको बोलूँगी आप अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर रखें। ओके, अगर आपने पास्ट में अपने प्रायोरिटीज़ को क्लियर नहीं रखा हो, अपने आप को मेनली प्रायोरिटी नहीं दी हो, अपने इमोशंस को प्रायोरिटी नहीं दी हो, ओके, सो अब इस तरह के माइंडसेट से आप बाहर निकलिए। आप चीज़ों को जगल मत कीजिए, कंफ्यूज मत कीजिए। ओके, जो आपका हार्ट सच में चाहता है, जो आपके इमोशंस सच में चाहते हैं, उसकी तरफ एक्शन लीजिए। इस बार आप स्ट्रगल मत कीजिए, और ऐसा नहीं कि अपने इमोशंस और अपनी डिज़ायर्स को साइडलाइन करें और अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दें, अपने इमोशंस को प्रायोरिटी नहीं दें। ओके, सो आपके लिए यही एडवाइस है कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलिए। वो एंड हो चुका है, वो पुराना चैप्टर था आपकी लाइफ का, उसका एंड हो चुका है। और जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और अबंडेंस है उसको वेलकम कीजिए, और वो तभी होगा जब आप अपनी मैनिफेस्टेशंस पे फोकस करेंगे। क्या आपके हार्ट में कौन सी डिज़ायर्स हैं, क्या इमोशंस हैं, ओके, उनकी तरफ आप ट्रुथफुल रहेंगे, सच्चाई से उनका सामना करेंगे, और उनकी तरफ जो भी यथासंभव एक्शन होगा अगर वो लेंगे, एक जैसे आप समझे आप थर्ड पर्सन को गाइड कर रहे होते। ओके, सो आप क्या उन्हें ये कहते कि आप स्ट्रगल करते रहिए, आप कॉम्प्रोमाइज़ करते रहिए अपने ऊपर, आप अपने इमोशंस को मत प्रायोरिटी दीजिए, आप अपने आप को प्रायोरिटी मत दीजिए, आप इसको ऐसे कहेंगे? नहीं, आप उन्हें कहेंगे कि जो आपको चाहिए, अगर वो आपको उचित लगता है तो स्ट्रेंथ और करेज के साथ एक्शन लीजिए। ओके, ओवरऑल मुझे यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है, आपके लिए ऐसे लग रहा है कि आपको गाइड ही किया जा रहा है कि आप एक्शन लें, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। वॉन्ड्स एक्शन टेकिंग को दिखाते हैं, वो भी किंग का कार्ड है। सो किंग की तरह आप एक्शन लीजिए। एंड लुक, यहाँ पे भी लॉयन है, राइट? सो यस, बोल्डली एक्शन लीजिए, पावरफुली एक्शन लीजिए। आपकी पर्सनालिटी वैसे भी मुझे लगता है कि हो सकता है कि थोड़ी मैस्कुलिन या डिवाइन मैस्कुलिन काइंड ऑफ एनर्जी हो, तभी जो है यहाँ पे जैसे पावरफुल बोल्डनेस शो हो रही है, यहाँ पे भी पावरफुल बोल्डनेस शो हो रही है। ओके, सो आपको बोला जा रहा है कि आप प्लीज़ एक्शन लीजिए अपनी सिचुएशन में। आप जो आपके आसपास हो सकता है कुछ नेगेटिविटी हो, नेगेटिव ओपिनियंस हो, ऐसे ओपिनियंस हो जो आपको कंफ्यूज कर रहे हों, ओके, उनको आप लेट गो कीजिए। जो आपके लिए सही है उसको चूज़ कीजिए, जो आपकी लाइट है, जो आपके लिए राइट है उसको चूज़ कीजिए। ओके, सो मैं ये 2 कार्ड्स हटा देती हूँ, और अब हम आपके लिए देखते हैं कि एंजल्स और एंसेस्टर्स की तरफ से क्या एडवाइस है। ओके, सो एंजल और एंसेस्टर कार्ड, एंजल्स डिवाइन प्लीज कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। एंजल्स डिवाइन उनकी लव लाइफ के लिए, एंजल्स डिवाइन प्लीज गिव अस 2 कार्ड्स। ओके, 1 2। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास है ईगल, सी फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव। ओके, और यहाँ पे है अनलीश द वाइल्ड विद इन। ओके, सो दोनों कार्ड्स को आपको मैं दिखा देती हूँ। फर्स्ट कार्ड है आपके पास शी वोल्फ, अनलीश द वाइल्ड विद इन। ये बैठने का समय नहीं है व्यूअर्स, ओके, ये बैठने का समय नहीं है। यहाँ पे काइंड ऑफ बहुत स्ट्रेंथ और बोल्डनेस से एक्शन लेने को बोला जा रहा है। ओके,
अपनी ट्रू पावर में ऑपरेट करने को बोला जा रहा है। जो शी वोल्फ है वो हाफ वुमेन और हाफ वोल्फ है, इन द सेंस कि जो फियरलेसनेस और बोल्डनेस, ओके, जो शी वोल्फ में है वो आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप अपने अंदर लाएं, अनलीश द वाइल्ड विद इन, अपनी वाइल्ड पावर को पहचानें और जो आपके लिए सही है उसको चूज़ करें। क्योंकि यहाँ पे पूरी रीडिंग में मुझे एक्शन टेकिंग ही लग रहा है कि आपको लेनी चाहिए, एक्शन लेने चाहिए अपनी लव लाइफ सिचुएशन में। ओके सो और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आपको बोला जा रहा है कि सी फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव, आप एक बार थोड़ा डिटैच होकर अपनी सिचुएशन को देखिए। जैसे मैं आपसे बोल रही थी कि आप अगर किसी थर्ड पर्सन को एडवाइस देंगे तो क्या देंगे। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है आप अपनी कमज़ोरियों वश बंध के रह जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। लॉन्ग टर्म जो है ये आपको कमज़ोर भी बनाएगा। एट द सेम टाइम आप अपने लिए खड़े नहीं हुए या अपने लिए आपने एक्शन नहीं लिया, अपनी फुलफिलमेंट के लिए आपने एक्शन नहीं लिया, इस चीज़ का गिल्ट रह सकता है आपको। ओके सो अगर थोड़ा सा रिस्क लग रहा है आपको, सो आपको बोला जा रहा है कि यू आर वेरी नियर टू योर सक्सेस, यू आर वेरी नियर टू योर फुलफिलमेंट। आप स्टेप ऑन करके देखिए, ओके, और हायर पर्सपेक्टिव से सोच के देखिए, एक ईगल की तरह। ओके चीज़ें फ्यूचर में आपके लिए फेवरेबल जाएंगी। ओके लॉन्ग टर्म में आपके लिए चीज़ें फेवरेबल होंगी। हो सकता है इसके शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके आपको बहुत बेनिफिट्स हैं। ओके हो सकता है आप काफ़ी बैलेंस करें, आपको कुछ फियर्स भी हो सकते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए ना, किसी फियर की वजह से हम अपनी खुशी को साइड रखें, हम अपनी फुलफिलमेंट को साइड रखें, ये भी सही नहीं है। ओके इंस्टेड हमें अपने आप को फेस करना चाहिए, उस फियर को फेस करना चाहिए। ओके और मैं इससे रिलेटेड मुझे अचानक ध्यान आया मेडिटेशन, सो इसलिए मैं आपसे एक मेडिटेशन शेयर करती हूँ। ओके सो इसके बाद हम रीडिंग रैप अप करेंगे। ओके सो एक बार क्या था कि एक मैंने चक्रा बुक में मेडिटेशन पढ़ा था। ओके चक्रा ओरेकल विजडम कार्ड। ओके सो उसमें क्या था कि एक बार आप एक अंधेरे भरे हॉल में एंटर होते हैं। सपोज़ आप एक अंधेरे भरे हॉल में एंटर होते हैं जहाँ पे अंधेरा है, जहाँ पे एक भी लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। ओके आप एंटर करते हैं, आपको आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप विजुलाइज़ कीजिए इसको साथ साथ। ओके आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अंधेरा ही अंधेरा है, थोड़ा और आगे जाते हैं, अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है, और आगे जाते हैं। ओके एंड इन द एंड आपको अचानक से एक आवाज़ आती है और आपने देखा आपके जो जस्ट पीछे जिस दरवाजे से आप आए थे वो डोर क्लोज हो गया है। ओके और अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके लॉस्ट महसूस कर रहे हैं आप, लेकिन आप उस समय करेज रखते हैं और आपको कोई चॉइस ही नहीं दिखती है, तो आप आगे मूव करना ही प्रेफर करते हैं। ओके सो आप आगे मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, अपने फियर्स को फेस करें, उस अंधेरे को फेस करें। अचानक से आपको एक छोटी सी लाइट दिख रही थी और बहुत शोर सुनाई दे रहा था। आपको लगा वहाँ पे कोई है, आप गए और तेज़ गए और तेज़ गए। आपको लगा अरे ये तो थोड़ा और दूर है, और तेज़ गए और तेज़ गए। अचानक आपने देखा कि बहुत शोर आ रहा है, बहुत सॉन्ग्स म्यूज़िक्स ये सब बज रहे हैं। आपने उस दरवाज़े को खोला जहाँ से शोर आ रहा था। ठीक है वहाँ पे अंदर जाके देखा आपने कि पार्टी चल रही थी। ओके पार्टी चल रही थी और उनमें से किसी एक पर्सन ने आपका हाथ लिया और खींच लिया और आपको डांस के लिए फोर्स किया और आप भी उनके साथ एंजॉय करने लग गए। आपने टोस्ट लिया, कोल्ड ड्रिंक ली और मतलब बहुत एंजॉय किया आपने। वहाँ पे आपके न्यू फ्रेंड्स बन गए, आप सेलिब्रेट करने लग गए अचानक, लेकिन और आपको याद नहीं रहा कि आप क्या क्या क्रॉस करके आए थे। ओके सो सिमिलरली आप अपनी सिचुएशन या अपने फियर को क्रॉस करते हैं। ओके सो उस समय आपको फेस करना सही नहीं लग रहा होता, उस समय आपको डर लग रहा होता है कि पीछे चले जाएं, आगे जाएं, कहाँ जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, नहीं। लेकिन आगे जो आपके लिए अबंडेंस है, आगे जो आपके लिए फुलफिलमेंट है, वो जब आपको मिलेगी सो आपको शायद याद भी नहीं रहे कि आप कैसा फेस करके आए हैं क्रॉस। ओके वो सब आपके फियर और स्ट्रेंथ को मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बाहर लाने के लिए था और आपके फियर से आपको क्या कहें अवगत कराने के लिए था। ओके ताकि आप अपने फियर्स को फेस कर सकें, अपने डरों पर विजय प्राप्त कर सकें। ओके सो
ये जो फुलफिलमेंट है ना, वो पार्टी उसका सिंबलाइजेशन ही है। ओके, सो यस, आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, आपको आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। ओके, सो आपके लिए यही मैसेज है कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। आपको आई होप ये इन्जॉय किया होगा आपने पूरा रीडिंग एक्सपीरियंस। मैंने बहुत इन्जॉय किया आप लोगों के साथ, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस रीडिंग को ज्वाइन किया। और प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय कार्ड नंबर 2। सो हम देख रहे हैं कि आपको अपनी लव लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए या क्या करना चाहिए। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, सो कार्ड नंबर 2 आपने चूज़ किया है सोडालाइट क्रिस्टल। सो ये क्लियरली थर्ड आई को दिखाता है, थर्ड आई, इंटेलेक्ट, इन सब को शो करता है सोडालाइट क्रिस्टल। ओके, आपके मैनिफेस्टेशन, लेकिन यहाँ पे कार्ड है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट डिसेमिनेटिंग मून। हो सकता है आपके इमोशंस में कुछ चेंज आया हो अभी रिसेंटली। ओके, और अगर आपने पहले पेन देखा हो, सो काइंड ऑफ अब जो है आप थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं मे बी। ओके, लेकिन आपकी हम फुल पिक्चर जो है वो कार्ड्स, बाकी कार्ड से देखेंगे। ओके, सो हमारे ओरेकल कार्ड से हम एक एक कार्ड आपके लिए लेंगे। इन द एंड आपके लिए एंजल और एंसेस्टर्स कार्ड में से देखेंगे, और टैरो कार्ड से हम आपकी लव लाइफ सिचुएशन और आपको कैसे स्टेप ऑन करना है आगे, उसके बारे में देखेंगे। ओके, सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम सबसे पहले देखने वाले हैं कार्ड नंबर 2 आपके लिए क्या है लव लाइफ में। कार्ड नंबर 2 की लव सिचुएशन बताएं एंजल्स डिवाइन प्लीज़, और उनको कैसे स्टेप ऑन करना है ये हम जानना चाहते हैं। कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपनी चीज़ें फिगर आउट करनी है, उसके लिए भी प्लीज़ गाइडेंस प्रोवाइड करें। उनकी लव लाइफ के लिए कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स की लव लाइफ के लिए एक कार्ड दे एंजल्स डिवाइन। ओके, द क्रोन। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर। और आप इनफ वाइज हैं अपनी सिचुएशन में चेंज क्रिएट करने के लिए। और बैक ऑफ द डेक आपके लिए है किंग। ओके, सो अगर आप ऐसे कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं अपना भला, लेकिन जो केवल अपना भला करता है वो राजा नहीं होता है। ओके, आपको किंग की एनर्जी में ऑपरेट करना है, यानी अपने भले के साथ साथ दूसरे के भी गुडनेस को ज़रूर देखना है। और यही लाइट जो है आपको दूसरों से डिफरेंट बनाएगी। मुझे काइंड ऑफ आप डिवाइन सोल भी लग रहे हैं। ओके, सो डिवाइन सोल भी लग रहे हैं, और इसलिए आप में काफ़ी विजडम है। और आपने चूज़ किया है थर्ड आई चक्रा का क्रिस्टल में भी सोडालाइट। सो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है, आप बहुत वाइज हो सकते हैं। ओके, और आप कोई भी एक्शन लेते हो, कोई भी बहुत सोच समझ के लेते हो। एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा, आप हो सकते हैं किंग की एनर्जी में ऑपरेट करें, कि आपको अपना गुड करना है, बट इन द एंड आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप किसी को नुकसान पहुंचाएं। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचते हैं, या आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ओके, लेट्स सी आपकी सिचुएशन के लिए पहले हम देखते हैं। एक कार्ड दीजिए एंजल्स डिवाइन, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। ओके, सो आपके पास जो कार्ड आया है वो है ब्रिज। हो सकता है आपने रिसेंटली कोई चैलेंज फेस किया हो, और अब आप काइंड ऑफ थोड़े ट्रांजिशन में हो। आप अपनी मंजिल पे जा रहे हैं लेकिन ट्रांजिशन में हो, एक साइड दूसरी साइड। ओके, आप ट्रांजिशन में हो सकते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं हम आपके लिए एक और कार्ड एंजल्स डिवाइन, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए एक गाइडेंस कार्ड दीजिए। फिजिकल पेन, और बैक ऑफ द डेक है मैसेज ऑफ लव। सो मुझे लग रहा है आपको हील होने की ज़रूरत है। आपके अंदर किसी तरह का पेन हो सकता है पहले आपने चीज़ें अपने फेवर में ना होती हुई देखी हों, तो आपको उस चीज़ का बहुत पेन हो। ओके, ये काइंड ऑफ थ्री ऑफ सोर्ट्स जो टैरो में होता है, टैरो कार्ड डेक में, मुझे उसका रिमाइंड करा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी काइंड ऑफ स्वॉर्ड जो है वो हार्ट में है। क्लियरली आपका हार्ट काफ़ी पेन में है। सॉरी फॉर यू कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। ओके, एंड लॉट्स ऑफ लव, हीलिंग एंड ब्लेसिंग फ्रॉम माई साइड। ओके, और आपको बिल्कुल भी निराश और
रोने की ज़रूरत नहीं है, क्राई करने की ज़रूरत नहीं है, जो बीत गया सो बीत गया। मेन थिंग इज़ कि आपको इससे विजडम गेन हुई है और अब आप जो हैं अपने लाइफ पाथ में आगे बढ़ रहे हैं, आप ट्रांजिशन फेज़ में हैं, आप अपने लिए यस आप बीच के फेज़ में, बहुत जल्द आप दूसरी साइड में होंगे। ओके, सो हम आपके लिए और कार्ड्स निकालते हैं, फिर मैं इन कार्ड्स को बेटर अरेंज करूँगी और फिर हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, सो 6 कार्ड्स फॉर कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। 1 2 3 3 4 ओके 5 6 ओके। किंग ऑफ कप्स, बैक ऑफ द डेक इज किंग ऑफ कप्स। सो क्लियरली अगर आप किसी रोमांटिक पार्टनर का वेट कर रहे हों या आप अपने रिलेशनशिप में हीलिंग या वापस से बैलेंस और लव की उम्मीद रख रहे हो, सो आप पॉजिटिव रहें अपने सिचुएशन में। आपकी सिचुएशन का पॉजिटिव टर्न होगा क्योंकि बैक ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स है और यहाँ पे भी आप काफ़ी मुझे वाइज लग रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें सो एक कॉइन, एक जस्ट लाइक अ पेंटिकल, ओके, एक कॉइन या एक काइंड आपको या जो चीज़ आपको चाहिए वो मिलेगी इन शॉर्ट। ओके, हम आपके टैरो कार्ड देखते हैं। हो सकता है आपने ओवर इन्वेस्ट किया हो रिलेशनशिप्स में। ओके, गिव एंड टेक इक्वल नहीं रखा हो। ओके, और हो सकता है ज़्यादा देने के चक्कर में या ज़्यादा गिव करने के चक्कर में आपको पेन, सेटबैक, हर्ट मिला हो या उतना रिटर्न नहीं मिला हो जितना आपने एक्सपेक्ट किया हो। ओके, सेकंड कार्ड डेथ कार्ड। ओके, बट ये काइंड ऑफ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में। ओके, थर्ड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। करेंटली आपको हीलिंग की रिक्वायरमेंट है कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। देखते हैं 5 ऑफ कप्स। ओके, सो लेट मी अरेंज इट एंड कम बैक। ओके, मैं अरेंज कर लूँ फिर आती हूँ आपके पास। ओके, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को आपके सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। ओके, सो आपने जैसे देखा आपका पहला कार्ड ही मैंने आपसे कहा कि विजडम, वाइजनेस को शो करता है, द क्रोन। ओके, और आपको जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है आप काफ़ी चैलेंजिंग फेज से गुजरे हो। ओके, काफ़ी चैलेंजिंग फेज से गुजरे हो, अनएक्सपेक्टेड फेज से गुजरे हो। ओके, और यहाँ तक बहुत टेंशन दिख रही है, बहुत एंजाइटी दिख रही है, बहुत वरीइंग दिख रही है। लेकिन ये सब जो भी हुआ आपकी लाइफ में, ये सब जो भी हुआ आपकी लाइफ में वो काइंड ऑफ आपके बिलीफ सिस्टम्स चेंज करने के लिए हुआ। ओके, कुछ सेट पैटर्न्स चेंज करने के लिए हुआ जो आपको आने वाली लाइफ में सर्व नहीं करने वाले। ओके, जो आपको बेहतर बनाने, जो आपको चेंज करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप अपने फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुझे काइंड ऑफ फ़िलहाल बहुत सैडनेस, लॉस और ऐसे लग रहा है कि आपके मैनिफेस्टेशंस और डिज़ायर्स फुलफ़िल ना हुई हों। ओके, और आप स्टक भी बहुत रहे हो, लेकिन ये समय है कि आप अपनी स्टकनेस से बाहर आएँ। ओके, क्योंकि आपकी स्टकनेस का रीज़न बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है कि क्यों आप स्टक हैं। ये काइंड ऑफ ये पेन, ये डीप पेन, ये काइंड ऑफ आपको एक तरह से रिफ्लेक्ट करने को कह रहा है अपने ऊपर कि आप अपने अंदर झांकिए कि क्या चीज़ें आपको सही करनी है जिससे आपको इन सिचुएशंस का सामना नहीं करना पड़े। ओके, और इवन अगर सामना करना भी पड़े तो आप कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं, कैसे अपनी सॉलिड बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यस, आपको नेगेटिव एनर्जीज फेस नहीं करनी पड़े, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़े, यही चीज़ें जो है आपको सिखाने के लिए हो सकता है आपने ये काइंड ऑफ सेटबैक फेस किया हो। ओके, और यहाँ पे काइंड ऑफ यस, आपको वाइज बनाने के लिए, आपको विजडम देने के लिए ही काइंड ऑफ आपने जो भी फेस किया हो सकता है फेस किया हो। यहाँ पे काइंड ऑफ फिज़िकल पेन का कार्ड है। हो सकता है आप अपने हार्ट में पेन फील करते हो, अपनी बॉडी में हो सकता है आपको हेडेक भी बहुत होता हो। ओके, सो ये काइंड ऑफ बॉडी आपको इंडिकेशंस देती है। हो सकता है आप किसी के साथ जाते हो, नर्वसनेस फील करते हो, आप नर्वस फील करते हो। सो ये काइंड ऑफ सारे इंडिकेशंस हैं। रेस्टलेसनेस आपको होती हो,
कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों के पास जाने में। सो ये काइंड ऑफ इंडिकेशंस हैं आपकी बॉडी के बताने के कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं। सो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि कैसे आप अपने आप को कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ों से आपको डर लगता हो, कुछ आपकी कोई हो सकता है बचपन में कोई ट्रॉमा हो जिसे आपको हील करना हो। ओके, जैसे कि मैं अगर आपको सिंपल एग्जांपल दूं, बचपन में हो सकता है आपके साथ, आप जब बहुत छोटे हों तब आपने किसी को रोड पे, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, किसी का एक्सीडेंट होते हुए देख लिया हो रोड पे सपोज़, ठीक है। और अब आप क्या करते हैं, अब आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं या बाहर जाते हैं तो आपको कोई बोलता है कि कार में बैठ के चलते हैं या कार में चलते हैं या ड्राइव करके चलते हैं, आप अवॉइड करते हैं कि आप कार में बैठें। आप कहेंगे मैं साइकिल से चली जाऊँगी, स्कूटी से चली जाऊँगी या चला जाऊँगा, लेकिन आप अवॉइड करते हैं कि नहीं, मैं कार में तो नहीं बैठूँगा। अब आपको भी नहीं पता कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, लेकिन आपका कार की तरफ फियर वो आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा है। ओके, और अगर आप फ्यूचर में भी इसी तरह से नहीं जी सकते, ओके, इट्स वेरी सिंपल एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल है, रहने को तो आप कैसे भी रह सकते हैं, लेकिन आप उसे हील कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है। ओके, आप अपने आप को रिमाइंड कराइए कि क्यों मैं अवॉइड करता हूँ कार से जाने से, क्यों मैं अवॉइड करती हूँ कार में जाने से, मुझे किस बात का डर लगता है। ओके, क्या सच में कुछ डरने की ज़रूरत है। ओके, अपने आप को देखिए, क्या पता ये सेफ़ हो, क्या पता मेरे मन का जो है मेरे मन का फियर मुझे ही हटाने की ज़रूरत हो, क्या पता मुझे खुद को ही कंफर्टेबल कराना हो। ओके, इस तरह से। और फिर आप नेक्स्ट टाइम क्या कीजिए, आप जाइए और अपने फियर को फेस कीजिए और कार में बैठिए। फर्स्ट टाइम आप जाते हैं तो सपोज़ कार मूव नहीं कर रही, आप ऐसे ही स्टेशनरी कार में ही बैठते हैं और आप बेटर फील करते हैं जब आप बाहर आते हैं कि एटलीस्ट आपने स्टेप तो लिया, अब आपको कार से डर नहीं लगता है। ओके, और फिर जब आप कहीं किसी के साथ घूमने जाते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ कार में बैठ के जाते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे आपको अब ज़्यादा कार से डर नहीं लगता, आपने हील कर लिया अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा। ओके, सो ये बहुत सिंपल बात है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है आपने ओवर इन्वेस्ट किया है इमोशंस में अपनी लव लाइफ में। ओके, और उसका आपको हो सकता है रिज़ल्ट नहीं मिला हो या चीज़ें काइंड ऑफ बेटर नहीं गई हों, आपके अनुसार नहीं गई हों, जिसने काइंड ऑफ लॉट ऑफ वरी, लॉट ऑफ एंजाइटी क्रिएट की हो आपके सिचुएशन में। हो सकता है कि आप रातों को सो भी नहीं पाते हों। ओके, सो लेकिन आपको बोला जा रहा है कि जो हुआ सो हुआ। आपको अब इस जो गलत तरीके से जीने वाली हैबिट से बाहर निकलना है। आप देखिए, यहाँ पे टेंशन वरी है, यहाँ पे स्लीप है, यहाँ पे आंखों पे पट्टी है, तो कहीं भी अवेयरनेस नहीं दिख रही। ओके, आपको अवेयर होना है, अपनी तरफ अवेयर होना, अपनी बॉडी की तरफ अवेयर होना। आपकी बॉडी क्या साइंस दे रही है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको अपने आप को कंफर्टेबल फील कराना है, किसी और की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद को पहले अपने आप को कंफर्टेबल फील कराना है। ओके, जब आप इस जर्नी पे जाएंगे तब आप अपने रियल यू से मिलेंगे। ये ब्रिज जो है ना, ये आपको किसी पार्टनर की तरफ लेके जाए, जब लेके जाना होगा लेके जाएगा, लेकिन उससे पहले इस ब्रिज का मतलब है कि आप अपने ट्रू सेल्फ से मिले। ट्रू सेल्फ से मिले, क्या है जो आप सच में चाहते हैं, कैसे आप अपने पेन्स को दूर करें, कैसे आप स्टकनेस को अवॉइड करें, कैसे आप अपने लॉस पेन से बाहर आएँ, कैसे आप सेल्फ लव में ऑपरेट करें, कैसे आप अपने आप को हील करें। हो सकता है आप ओवर इन्वेस्ट करते हो इमोशंस में, सो कैसे आप बैलेंस बने, कैसे आप उतना ही इन्वेस्ट करें कि जितना ज़रूरत हो सकता है कि बचपन में ऐसा हो, आपने रिलेशनशिप्स में ऐसे फेस किया हो कि आपने किसी की सपोज बात नहीं मानी हो, तो कोई रूठ गया हो, गुस्सा हो गया हो, और कोई आपका खास हो, ओके, उसने आपको पनिश किया हो, और उसके बाद से सपोज़ आपके दिमाग में ऐसा हो गया कि अगर मैं इस तरह से मैंने बिहेव नहीं किया तो ये लोग आपकी बात नहीं मानने वाले हैं, ये लोग आपके हिसाब से नहीं चलने वाले। सो आपने स्टार्ट कर दिया उस वे में बिहेव करना, पर हो सकता है उस वे में बिहेव करना सही नहीं हो, बहुत चाइल्डिश वे में, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस करने में हो सकता है कि ज़रूरत नहीं हो। ओके, सो हो सकता है उससे लोग आपका एडवांटेज इन लेटर लाइफ आपका एडवांटेज उठा लें। ओके, सो यहाँ पे अपने ऊपर चेक करने को बोला जा रहा है। आपके जो भी पेन्स हैं
उनको आप हील कीजिए। आपको सेल्फ लव करने को बोला जा रहा है, आपको जो अच्छा लगता है आप कीजिए। ओके, यस, यहाँ पे काइंड ऑफ 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड भी है, सो हीलिंग के लिए बोला जा रहा है। ओके, और फिर जब अपनी आप हीलिंग कंप्लीट कर लेंगे, अपने बिलीफ सिस्टम्स चेंज कर लेंगे, अपने ऊपर प्रॉपरली वर्क कर लेंगे, ओके, अपने सारे डर, हेजिटेशंस, इनको साइड कर लेंगे। आप जिएंगे तो केवल अपने लिए जिएंगे कि मैं जीना चाहती हूँ, मैं बेटर फील करना चाहती हूँ, मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। इन सब थॉट्स को प्रायोरिटी पे रखें, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखें। और जब आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रखेंगे तब आप रेडी होंगे कि आप किसी तरह के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो और कोई आपका एडवांटेज नहीं ले पाए। ओके, सो मुझे मेजॉरिटी केसेस में ऐसे ही लग रहा है कि आप खुश नहीं हैं इस रिलेशनशिप में, आपको काइंड ऑफ वरी और एंजाइटी, और आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप अपनी पावर में ऑपरेट करें। बट फिलहाल आप हील होंगे तभी तो अपनी पावर में ऑपरेट करेंगे। सो आप हील हूँ, आप बहुत ही वाइज सोल हैं। ओके, सो आप हील हूँ, और जो सच में जो आपके ट्रू सेल्फ है ना, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। बस जो सच में आप हैं ना, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, इस चीज़ की बिना फिक्र किए कि लोग क्या सोचेंगे, इस चीज़ की कि लोग आपको ऐसा बनाना चाहते हैं। ओके, लोग आपको ऐसा बनाना चाहते हैं, या आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं होंगी अगर आप ऐसे नहीं बिहेव करेंगे, या आप अपना चार्ज खुद लीजिए। मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी एडिशनल कि कैसे आप अपनी सेल्फ लव हीलिंग जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे अपनी वरीज़ को दूर कर सकते हैं। ओके, सो फिलहाल आप किसी पार्टनरशिप को साइड रखिए, मैं आपको फोकस करूंगी कि आप उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेन्स को दूर कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। ओके, और कोई राइट पर्सन होगा जो आपको वेल ट्रीट करेगा, वो फिर आएगा आपकी लाइफ में। ओके, सो लेकिन तब तक के लिए आप अपना नुकसान मत कीजिए। ओके, सो एंजल्स डिवाइन कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स की हीलिंग के लिए, ग्रोथ के लिए और उनके फर्दर जर्नी के लिए मुझे उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए 2 कार्ड्स दीजिए एंजल्स डिवाइन प्लीज़। ओके, देखिए आपका रीयूनियन होगा। ओके, लेकिन आप उम्मीद मत रखिए, आप एक्सपेक्टेंस मत रखिए। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, वो तब होगा जब आपकी एनर्जीज बैलेंस होंगी, जब आप हील हो जाएंगे, जब आप अपने ट्रू सेल्फ में होंगे, जब आप फेकनेस के मुखौटे से बाहर होंगे। ओके, सो और देखते हैं एक और कार्ड। ओके, जब आप स्टकनेस की जगह लाइट को चूज़ करेंगे, जब आप अपने लिए नया विजन क्रिएट करेंगे, जब आप अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। ओके, और अपने चैलेंजेस और इश्यूज से फ्री होना खुद पसंद करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मुझे रीयूनियन दिख रहा है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने साथ रीयूनियन करना है, वो भी अपने ट्रू सेल्फ के साथ रीयूनियन करना है। अपने आप को सच्चाई सफाई के साथ बोल्डली शेमलेसली एक्सेप्ट कीजिए, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। ओके, और तभी जो है आप काइंड ऑफ स्टकनेस से फ्री होंगे, अपनी सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करेंगे। ओके, और बैक ऑफ द डेक में देखिए है 10 ऑफ कप्स, और फिर जो है उसके बाद ही आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी, फुलफिलमेंट, इंजॉयमेंट, जिस तरह की आप हैप्पीनेस एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस तरह के जो है डोर्स ओपन होंगे आपके लिए, क्योंकि बैक ऑफ द डेक में था 10 ऑफ कप्स। सो सबसे पहले आप अपने लिए खुशी ढूंढिए, अपने आप को फीड कीजिए, अपने लिए अपने आप को खुशी दीजिए, हील कीजिए। ओके, अपने आप पे पूरा ध्यान दीजिए, साइड कर दीजिए कुछ टाइम के लिए रिलेशनशिप वगैरह को, और अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। ओके, और जब आप वो करेंगे तब सच में आप जो आपके लिए जेन्युइन पार्टनर होगा, आप उसको अट्रैक्ट करेंगे। ओके, चाहे वो आपका कोई पास्ट पार्टनर हो या न्यू पार्टनर हो, लेकिन फ़िलहाल आपको एडवाइस है कि आप जो हैं अपनी सेल्फ लव जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, और सेल्फ लव वाली एनर्जी में ऑपरेट कीजिए। ओके, सो देख लेते हैं एंजल्स और एंसेस्टर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं एंजल्स और एंसेस्टर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के एंजल्स और एंसेस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं। ओके, सो कार्ड नंबर 2 आपके लिए यही मैसेज है कि आप जो है अपने ट्रू सेल्फ को एम्ब्रेस करें,
किसी के लिए आपको चेंज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, किसी लव पार्टनर के लिए या किसी और के लिए भी। ओके, आप अपने ट्रू सेल्फ को एम्ब्रेस कीजिए, यही आपके लिए मैसेज है। ओके, एंजल्स एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स की सिचुएशन के लिए। ओके, ड्रीम एंड जर्नी, बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं इन फ्यूचर में आपके लिए। आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे बस ध्यान दीजिए, आप अपने अपने आप को इम्प्रूव करने पे बस ध्यान दीजिए। ओके, क्योंकि बहुत बेटर चेंजेस हैं आपके साथ आपके फ्यूचर में, बहुत हैप्पीनेस और बहुत फुलफिलमेंट है। ये प्रोसेस जो भी है काइंड ऑफ आपको एक्चुअली ट्रू हैप्पीनेस देने के लिए ही है। ओके, सो सपोर्ट कीजिए यूनिवर्स को इस प्रोसेस में। और एक और कार्ड हम ले लेते हैं, एयर गार्जियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। ओके, सो आपको अपना परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हो सकता है कि आप करेंटली इस सिचुएशन से काफ़ी निराश हों और अब आपने एक नेगेटिव धारणा बना ली हो अपनी सिचुएशन से रिगार्डिंग, लेकिन यहाँ पे एंजल्स और एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप अपना परसेप्शन चेंज कीजिए। ओके, क्योंकि आगे आपके लिए फुलफिलमेंट और अबंडेंस है, वो भी उस तरीके से जो आपके नेचुरल सेल्फ चाहती है, उस तरीके से। आपको बनावटी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और के लिए अपने आप को कुछ और दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और अपने या आपके जो टैलेंट्स हैं आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, आपके जो गिफ्ट्स हैं, आपकी जो ब्यूटी है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। और आप जैसे हैं बहुत खूबसूरत है। ऐसा होता है ना कि ईश्वर चाहते हैं कि आपकी जो गुडनेस है आप अपने आप को लूज़ नहीं करें फ्यूचर में कुछ पाने के लिए। ओके, सो यस, आप अपने आप को लूज़ मत कीजिए, आप जैसे हैं वैसे रहिए और अपनी गुडनेस को, अपने फ्लॉज को जैसे आप हैं फुली एक्सेप्ट कीजिए। ओके, और यही आपके सिचुएशन में चेंज लाएगा और आपको आगे बढ़ाएगा। यही परसेप्शन आपको आगे लेके जाने की ज़रूरत है। ओके, और बैक ऑफ द डेक आपके लिए है, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, स्टार एंसेस्टर। ओके, सो जो आपका सोल हार्ट कह रहा है उसको फॉलो कीजिए। जिस चीज़ का आपको पेन है, जो भी आपको चीज़ चाहिए, आप अपना ख्याल खुद रखिए, आप अपने आप को दीजिए। ओके, जब आप अपने रोमांटिक पार्टनर के लिए इतना सीरियस हो सकते हैं तो क्या आप अपने लिए नहीं हो सकते क्या इतना सीरियस? ओके, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि अगर आप अपना ख्याल रखते तो कैसे रखते। ओके, सो आप बस अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके, सो अपने ट्रू सेल्फ में ऑपरेट कीजिए क्योंकि आगे आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स है, बहुत हैप्पीनेस है। ओके, और आपकी जर्नी में ट्रांसफॉर्मेशन भी है। ओके, सो मैं आपको गुड लक और बहुत सारी गुड विशेस सेंड कर रही हूँ यहाँ से। ओके, सो लॉट्स ऑफ लव, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आप लोगों ने ये रीडिंग एंजॉय की होगी और आपके लिए ये रीडिंग थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो। सो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। कार्ड नंबर 3, तो हम देख रहे हैं कि आपकी लव लाइफ सिचुएशन में क्या है और आपको एंजल्स और डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं फ्यूचर स्टेप्स के लिए, या आगे आपको क्या करना चाहिए। ओके, सो आपने एमेथिस्ट क्रिस्टल चूज़ किया है। ओके, अलोंग विद जो कार्ड आपने न्यू मून का चूज़ किया है, वर्क थ्रू योर फियर्स। मुझे लग रहा है कि ये काइंड ऑफ सेल्फ वर्क पे ज़्यादा होने वाला है कि, और वही जो है आपकी सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करेगा और आपको आपकी जीत के निकट लेके जाएगा। ओके, लेकिन मैं देखती हूँ कि सिचुएशंस कैसे टर्न आउट करेंगे और आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में चल क्या रहा है, तभी हम जो है गाइडेंस भी देख सकते हैं। सो ये हैं ओरेकल कार्ड्स हमारे, और इनसे हम लेंगे एक एक कार्ड और इन द एंड हम आपके लिए एंजल्स और एंसेस्टर्स से भी एडवाइस लेंगे और टैरो कार्ड से हम आपकी लव सिचुएशन देखेंगे कि आपकी लव सिचुएशन में क्या चल रहा है और आपके लिए क्या एडवाइस है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ एक कार्ड दीजिए हमारे कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए। ओके, 1 कार्ड फॉर कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स। ओके, आई थिंक ये वाला। ओके, सो 1 from this deck, Angels Divine. Okay, so कार्ड नंबर 3 के लिए एक कार्ड दीजिए Angels Divine प्लीज़। ओके, कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए, इसमें से हम इन दी एंड देखेंगे आपके लिए और हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके लिए देख लेते हैं कि ओरेकल कार्ड्स में क्या है। द नेक्टर, वाओ सो ब्यूटीफुल।
यस, यू डिज़ायर समथिंग, आप कुछ चाहते हैं, दैट इज़ वेरी स्वीट टू यू। ओके, लेकिन प्रेजेंटली हो सकता है उससे आप दूर हों। ओके, सो हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो जिसमें आप काइंड ऑफ पहले जो बेनिफिट्स उठा पाते हो, अब वो बेनिफिट्स या जो स्वीटनेस पहले आपके रिलेशनशिप में थी, अब आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते हो। ओके, यस, देखते हैं आपकी सिचुएशन में और क्या आता है। ओके, सो हमारे पास जो कार्ड है वो है रिग्रेट्स। रिग्रेट्स, ओके, किसी चीज़ की सैडनेस। ब्रिज कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के में भी आया था। सो अगर आप कार्ड नंबर 2 की तरफ भी अगर आपकी इनर कॉलिंग ने आपको गाइड किया हो तो एक बार आप उसके मैसेजेस भी देख सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप कौन सा कार्ड चूज़ करें और कौन सी रीडिंग चूज़ करें। ओके, फ़िलहाल हम देख रहे हैं आपके लिए रीडिंग 3 में कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो ब्रिज काइंड ऑफ ट्रांजिशन को शो करता है, आगे पाथ ले जाने को शो करता है, लेकिन मुझे लगता है आपको कुछ रिग्रेट्स हैं, पछतावा है। ओके, कुछ ऐसा आपने कर दिया हो जिसमें काइंड ऑफ आपको या समझ नहीं आ रहा हो कि आप क्या करें। ओके, सो देखते हैं 6 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ बताएं कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए क्या है उनकी लव लाइफ में और उनके लिए क्या गाइडेड एडवाइस है। कितने कार्ड्स हुए? 1 2 3 4 5, 1 मोर कार्ड। एंजल्स डिवाइन प्लीज़। ओके, थैंक यू। और देखिए बैक ऑफ द डेक में है द हर्मिट कार्ड। ओके, हो सकता है अभी आप सेपरेशन में हो, अलोन हो, और यस आप हो सकता है आप सेपरेशन में हो किसी से, लेकिन उनके साथ जो आपकी मेमोरीज़ हो वो काइंड ऑफ आपके लिए बहुत मेमोरेबल हो। आप इस रिलेशनशिप को चेरिश करते हो और हो सकता है ग्रो करना चाहते हो। ओके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको सेपरेट होना पड़ा। ओके, 7 कार्ड्स हैं आपके लिए। ओके, आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। विश फुलफिलमेंट, आप बहुत क्लोज हैं अपनी सक्सेस के लिए, तो वर्क थ्रू योर फियर्स। आप ही हैं जो अपने आप को रोक रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या आता है आपके कार्ड्स में। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, डेथ कार्ड। ओके, हैंग्ड मैन, और जो लास्ट कार्ड है आपका है वो स्टार कार्ड। ओके, सो आपके कार्ड्स बहुत प्रॉपरली प्लेस भी हो गए हैं। वंडरफुल, मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा, अदरवाइज़ बाकी डेक्स में मुझे प्रॉपर प्लेसमेंट देखनी पड़ रही थी कार्ड्स की। सो क्लियरली आप जो रिलेशनशिप है आपका सोलमेट रिलेशनशिप है। ओके, यस, और मुझे लग रहा है आपकी काइंड ऑफ विश फुलफिल होगी। ओके, आपकी विश पूरी होगी, और यस आप जो चाहते हैं इस रिलेशनशिप के साथ, जो कि मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, सो आपको मिलने के चांसेस हैं या आप उसके बहुत पास हैं। तो फिर क्या बात है, हम देखते हैं ढंग से एक बार। लेट मी हैव अ लुक। ओके, सो कार्ड नंबर 3, मुझे क्या लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में हो सकता है आपको कुछ रिग्रेट्स हो, कुछ पछतावा हो, कुछ आपने पहले ऐसी चॉइसेस ली हों जिसकी वजह से आप दुखी हों। ओके, लेकिन आपको बोला क्या जा रहा है? आपको बोला जा रहा है कि लेट गो कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स है, वो लेट गो करने को बोला जाता है एनर्जी को। सो आप लेट गो कीजिए नेगेटिव एनर्जी को, क्योंकि एक बार जब आप अपने अंदर काम स्पेस क्रिएट करेंगे, एक जो है अपने अंदर शांति क्रिएट करेंगे, ठीक है, दोबारा बैक ऑफ द चैप्टर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, दोबारा उन पास्ट इवेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। ओके, तब जो है आप आगे के लिए कुछ नया सोच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन और स्टार कार्ड है। हैंगमैन की मतलब हो सकता है पास्ट में आपने कुछ लॉस किया हो, आपने कुछ दूसरी तरीके से चीज़ों को देखा हो और कुछ लूज़ किया हो, सैक्रिफाइस किया हो। लेकिन यहाँ पे स्टार कार्ड भी है कि अभी भी चीज़ें इतनी वर्स नहीं हैं, आप एक नई तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। नई उम्मीद का कार्ड है स्टार कार्ड, होप का कार्ड है, फेथ का कार्ड है। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अपनी डिज़ायर, मैनिफेस्टेशन या सोलमेट, यहाँ आपकी जो विश है उसकी तरफ जाना तो चाहते हैं। सो क्लियरली आप अपने साथ डबल गेम फिर मत खेलिए।
ओके, जो पास्ट में हुआ उसको पास्ट में एक तो रहने दीजिए, ठीक है। एक काम और इनर स्पेस क्रिएट कीजिए कि अब आपको आगे क्या करना है। एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चूज़ करना है या जो हुआ उसको वहीं पे एंड कर देना है, ओके। और अगर आप चूज़ करते हैं एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ना, सो आपके लिए वो काइंड ऑफ फेवरेबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे है स्टार कार्ड और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स कार्ड भी है, ओके। हो सकता है आपको बहुत हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन हो अपने डिसीजन से, ओके, क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस, ग्रोथ और विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, लॉर्ड ऑफ येलो, ओके। सो आपकी आप बहुत खुश महसूस करें, लेकिन एट द सेम टाइम हो सकता है कि पास्ट में अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं की हो तो उसने काइंड ऑफ आपको हर्ट और पेन के साथ कुछ लेसन्स भी दिए हों, कुछ लाइट साइड भी दिए हो, एनलाइटनमेंट भी दिया हो, विजडम भी दिए हो कि कैसे क्या गलत किया आपने अपनी सिचुएशन में, ओके। और आपको कैसे मूव करना चाहिए या कैसे खेलना चाहिए था या कैसे आगे बढ़ना चाहिए था, ओके। सो डेथ कार्ड जो होता है काइंड ऑफ आपके बिलीफ सिस्टम्स को शिफ्ट करने के लिए होता है। हो सकता है अगर आप ये ऐसा हो सकता है कि आपके एनर्जीज बैलेंस नहीं हो, किसी एक चीज़ को हो सकता है या तो आप ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो और किसी एक चीज़ पे बिल्कुल आपने ध्यान ही नहीं दिया। हो सकता है आप अपनी वर्क लाइफ में इतना उलझ गए कि अपने इमोशंस के लिए आपके पास समय ही ना रहा हो, या आपको इमोशनली आप फील भी करते हो तो आप उसे शो करना नहीं पसंद करते, तो आप उन्हें इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हो। सो जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस आप नहीं देंगे तो क्या वो आपकी लाइफ में रहेगी, ओके। जिस चीज़ की तरफ आप स्टेप करना नहीं पसंद करेंगे, जिस चीज़ की तरफ आप रिसीविंग एनर्जी में नहीं रहेंगे, क्या वो चीज़ आपकी तरफ रहेगी। सो इन चीज़ों का क्वेश्चन कीजिए। और अगर कोई चीज़ आपको चाहिए तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, इस जर्नी को क्रॉस तो करना पड़ेगा, ओके। सो सिमिलरली भले हो सकता है आपके इमोशंस का गेम हो, ओके, उसमें आपका कुछ पहले वर्कआउट नहीं किया, अपने लेसन से सीखिए और अब आप सोचिए कि आपको किन चीज़ों को देखना है। ऊपर से आप अपने साथ जेन्युइन रहिए, ठीक है। आप डुअलिटी का गेम मत कीजिए। सपोज़ आप अंदर से किसी पर्सन के लिए फील करते हो और बाहर से उसे ऐसे शो करें कि आपकी लाइफ में उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ओके। सो सामने वाला कितने टाइम तक इग्नोर करेगा, कितने टाइम तक उसको लेट गो करेगा, ओके। और फिर एक जब समय आएगा कि जब क्या कहते हैं आगे बढ़ने का समय आएगा, तो सपोज़ उन्होंने अगर आपको चूज़ नहीं किया सो फिर आपको रिग्रेट्स रह जाएंगे, या आपने उनको चूज़ नहीं किया बिकॉज ऑफ सराउंडिंग नॉइस, या आपने जिन भी चीज़ों को प्रायोरिटी दी, फिर हो सकता है आपको रिग्रेट हो कि आपने एक स्पेशल पर्सन लूज़ कर दिया, स्पेशल रिलेशनशिप लूज़ कर दिया। मुझे ऐसे लग रहा है आप उस रिलेशनशिप में काफ़ी हैप्पी, स्वीट, काफ़ी कंफर्टेड महसूस करते थे, ओके, और हैप्पी महसूस करते थे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ओके। बिल्कुल ऐसे जैसे एक चाइल्डहुड फ्रेंड होता है ना, यहाँ पे चाइल्डहुड फ्रेंड की तरह आप हो सकता है अपने उस रिलेशनशिप को देखते हो कि बचपन का दोस्त काइंड ऑफ रिलेशनशिप, और आप हो सकता है इस रिलेशनशिप को ग्रो भी करना चाहते हैं। हो सकता है आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि सोलमेट कार्ड बोला जाता है, ओके। मुझे क्या लग रहा है कि आपको अपनी सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहिए, ओके। अपना परसेप्शन चेंज करना चाहिए, चीज़ों की तरफ नज़रिया बदलिए, ओके। और होप और फेथ के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ओके, क्योंकि इस रिलेशनशिप में अभी भी पोटेंशियल है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। पास्ट चीज़ों को लेट गो कीजिए, बाय बाय कीजिए, और मिस्टेक्स हो गई तो आगे कैसे आप बेटर फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। हो सकता है अगर आपको किसी अपने पार्टनर को भी कन्फेस करना पड़े, अपोलोजाइज़ करना पड़े, सॉरी बोलना पड़े अपने पास्ट मिस्टेक्स के लिए, सो वो भी कीजिए। लेकिन एटलीस्ट ये तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आप जाना चाहते हैं आगे या नहीं। अगर आप जाना ही नहीं चाहते होंगे सो ना आप अपोलॉजी के लिए एफ़र्ट करेंगे, ना आप इस रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए एफ़र्ट करेंगे, ना आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ स्टेप्स लेंगे, ओके। केवल डर और रिग्रेट्स में ही अपनी आगे की लाइफ सोचते रहेंगे, ओके। अगर सपोज़ आपसे कोई मिस्टेक हुई हो, आपने कुछ गलत चॉइसेस ली हों और अब आप काइंड ऑफ, या आपसे कोई मिस्टेक हुई हो और अपने आप पार्टनर से अपोलोजाइज़ करना चाहते हो, सॉरी बोलना चाहते हो, ओके। लेकिन आपको डर लग रहा है कि काइंड ऑफ वो आपको रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, वो माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन ये क्रॉस थॉट्स तो, ये पॉसिबिलिटी गेम तो हर वक्त ही रहता है ना लाइफ में।
लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि आप अपने लिए रेडी हैं स्टेप अप करने के लिए? अपने लिए ये नेसेसरी एफ़र्ट करने को रेडी हैं? अपने फ़ियर्स को, अपने डरों को साइड करने के लिए रेडी हैं? जब आप अपने लिए स्टेप कर सकते हैं, तब आप किसी और पर्सन से आपको कुछ फ़ेवर या आपको क्या कहते हैं, आपको किसी तरह का आपकी तरफ इंटेंशन, जेस्चर कुछ आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप ही अपने लिए स्टेप अप नहीं करेंगे, आप ही अपने लिए खड़े नहीं होंगे, सो आप किसी और से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, तो बिल्कुल ही ज़ीरो प्रोबेबिलिटी का केस हो जाएगा कि फिर कुछ नहीं होने वाला आपकी सिचुएशन में। सो आपको एडवाइस है कि अगर आप अपनी ट्रू हैप्पीनेस चाहते हैं, फुलफिलमेंट चाहते हैं, सो अपने लिए स्टेप अप करें, राइज़ करें। ओके, अपने लिए स्टेप अप करें, राइज़ करें, अपने डरों से आगे बढ़िए, क्योंकि उसी में ही आपकी विश फुलफिलमेंट है। अपना नज़रिया बदलें चीज़ों को लेने का, अपने आप को सेल्फ अवेयर करें। ओके, आजकल आप सोशल मीडिया से, आजकल आप यूट्यूब से या आजकल वैसे भी काफ़ी कोर्सेज़ हैं, जिस भी एरिया में आप लैक कर रहे हैं, आप चाहे तो थेरेपी ले सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, मतलब जिस भी एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, हर चीज़ का सल्यूशन है, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, सो यस, आपको अपने फेयर्स पे वर्क करना पड़ेगा। ओके, और तभी जो है आप अपनी ट्रू फुलफिलमेंट और अपनी विश के नज़दीक पहुंचेंगे। अपना परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा और पास्ट की चीज़ों को आपको भुलाना पड़ेगा। ओके, एक नई शुरुआत करके अब जब आप लेके जाएंगे क्लियर इंटेंशन के साथ कि आपको अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, अपने दिमाग में रखेंगे, तभी जो है आपकी सिचुएशन में भी पॉजिटिव चेंज आएगा। ओके, देख लेते हैं कि अभी तो मुझे ऐसे लग रहा है आपको थोड़ी डेयरिंग करने की ज़रूरत है, अपने लिए राइट एक्शन और राइट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, अपने आप को रिग्रेट से आगे ले जाने की ज़रूरत है। ओके, और एक होप और फेथ के साथ नई शुरुआत की ज़रूरत है। ओके, लेकिन मैं आपके लिए देख लेती हूँ कि एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए 2 कार्ड्स दीजिए एंजल्स डिवाइन प्लीज़। ओके, फर्स्ट कार्ड है वॉरियर। ओके, एंजल्स भी बोल रहे हैं कि आप बोल्ड रहिए। ओके, होल्ड द स्पेस। ओके, और बैक ऑफ द डेक है शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स। ओके, इससे मुझे लग रहा है आपके अंदर पोटेंशियल तो है कि आप अपनी सिचुएशन अपने फेवर में कर लें और अपने डरों को अपनी सक्सेस के बीच में नहीं आने दें। ओके, क्योंकि आपके पास है कार्ड द वॉरियर, बी फेयरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। ओके, आप अपने लिए स्ट्रॉन्ग खड़े रहिए, अपनी चॉइसेस के लिए स्ट्रॉन्ग खड़े रहिए, क्योंकि ये आपकी सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। ओके, ठीक है, गलतियां सब करते हैं, लेकिन वापस स्ट्रॉन्गली खड़े होकर राइट चॉइसेस कौन लेते हैं? वो वॉरियर्स होते हैं। ठीक है, जिस तरफ उन्हें आगे बढ़ना है वो बढ़ के रहते हैं। आपको एंजल्स और एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप वॉरियर की तरह फियरलेस होके, बिना किसी डर को अपने सामने रखें, मीन्स डर को फेस करके स्ट्रॉन्ग बन के अपने जो आप चाहते हैं उसकी तरफ आगे बढ़िए। ओके, और जो सेकंड कार्ड है वो भी काइंड ऑफ आपको यही गाइड कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो कार्ड है वो है ड्रविड, होल्ड द स्पेस। आप इस सिचुएशन में बने रहें क्योंकि आपके लिए सक्सेस है। ओके, एंजल्स और एंसेस्टर्स गाइड कर रहे हैं कि बस आपको अपने फियर्स से, अपने डरों से ऊपर होने की ज़रूरत है, थोड़ा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है और सिचुएशन को एक नए एंगल से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी इस सिचुएशन में पोटेंशियल है, होप है, फेथ है। ओके, और जो भी पास्ट में अगर नॉट सो ईजी, नॉट सो गुड हुआ हो, वो आपको वाइज बनाने के लिए था, आपकी सोल ग्रोथ लेवल के लिए था, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए था। मेन बात है आपका परसेप्शन चेंज करने के लिए था, कुछ परसेप्शन चेंज करने के लिए, जो काइंड ऑफ आप बचपन से आपने कुछ बिलीव्स बना रखे हो उनको शेक करने के लिए था, उनमें मॉडिफिकेशन करने के लिए था, एक नया पर्सपेक्टिव, नया नज़रिया देने के लिए था लाइफ की तरफ। ओके, आई होप कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स आपने ये रीडिंग एंजॉय की होगी। प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे और भी इंटरेस्टिंग रीडिंग्स के लिए, और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। इससे जो अपकमिंग रीडिंग्स होंगी उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। अभी के लिए कार्ड नंबर 3 इतना ही, एंड लॉट्स ऑफ गुड विशेस, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, और आप फियरलेस और स्ट्रॉन्ग होके
अपनी लाइफ और सिचुएशन को रिजॉल्व करें और बेटर बनाएं, बेस्ट बनाएं। और मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड विशेस आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।